कच्चे पक्के रास्तों से होते हुए हम पहुंचे थे कल नुब्रा वैली एंड यहाँ से आज हम चलेंगे पैंगोंग लेक की तरफ। आज ये लद्दाख ट्रिप का एपिसोड 5 एंड डे 4 है एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच माई प्रीवियस एपिसोड्स एज वेल, ताकि आप आज के सफ़र के लिए प्रिपेयर्ड रहे, क्योंकि ये पैंगोंग है भाई, जितना ही खूबसूरत उतना ही खतरनाक। ओके फाइन, प्रीवियस एपिसोड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, सो डू वॉच इट फॉर श्योर। तो फिर आगे बढ़ते हुए आइए पहले आज की जर्नी की एक झलक हो जाए। वेलकम टू लिटिल थिंग्स इन लद्दाख। जो कि थोड़ा चैलेंजिंग है क्योंकि इस रास्ते में काफ़ी ऑफ रोडिंग एंड रिवर क्रॉसिंग्स है। सोलो राइडर्स की सुविधा के लिए रास्ते के पार्ट भी थोड़े बहुत कवर्ड है एंड आपकी सुविधा के लिए ही हमने वीडियो को फास्ट पेस पर ही रखा है, लेकिन फिर भी आप चाहे तो अपनी सुविधा अनुसार यूट्यूब सेटिंग से पेस को फास्ट या स्लो करके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सफ़र के सबसे ज़रूरी इंफॉर्मेशन से। पैंगोंग में दूर दूर तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, सो नुब्रा से निकलते वक्त गाड़ी का टैंक फुल कर ले, जिसमें 13 लीटर पेट्रोल आ जाएंगे। एंड फिर अगर आपने बाय द वे अगर वो बुलेट लिया है तो, एंड अगर बुलेट नहीं है तो इन दैट केस आपको पेट्रोल इंडिकेटर में पेट्रोल पता चल ही जाएगा। सो फिर 5 लीटर स्पेयर पेट्रोल भी आपको ज़रूर लेना चाहिए। आप चाहे तो एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, जिससे कि किसी की ज़रूरत पड़ने पर हेल्प हो जाए, या कोई भी अगर रास्ते में रुक गया है, पेट्रोल ख़त्म हो गई हो किसी वजह से, तो आप उनकी हेल्प कर सके। बिकॉज एज ऑलवेज सेड, शेयरिंग इज केयरिंग। सो इस जगह पे आई वुड रियली सजेस्ट यू गाइज टू बी हेल्पफुल टू ईच अदर, बिकॉज यहाँ पे जब हम गए थे तो हमारे सफ़र पे तो हमें काफ़ी हेल्पफुल लोग मिले थे, जहाँ पे क्योंकि काफ़ी जगह पे हमारी बाइक्स अगर रुक गई थी या फिर आगे नहीं बढ़ रही थी तो बहुत लोगों ने हमारी काफ़ी हेल्प की। एनीवे, ये सब कहानियाँ तो चलती रहेंगी। फ़िलहाल नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात कर ली जाए, बट उससे पहले आ गया है हमारा फर्स्ट ऑफ रोडिंग का एक छोटा सा नज़ारा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिवर बह रही है, रास्ते टूट गए हैं। सो ऐसे ही फॉलो अप, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे आपको ऐसे ही रास्ते मिलेंगे, इनफैक्ट इससे भी भयंकर। ये तो भाई साहब ने बहुत अच्छे से पार कर लिया एंड हम लोग भी इन्हीं की तरह मतलब काफ़ी आसानी से पार कर जाएंगे। बट ऐसे कई सारे जगह है जहाँ पे थोड़े ज़्यादा लेवल पे पानी रहता है, तो उस जगह पे वाटर क्रॉसिंग पे वो रोड क्रॉस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। सो थोड़ा आराम से चलाइए, बस कोई और हड़बड़ी नहीं है, आपको सेफ रहना है, दिस इज़ दी फर्स्ट प्रायोरिटी। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों की अगर हम बात कर रहे थे, सो वहाँ पे वंस अगेन आई एम रिपीटिंग गाइज, डायमॉक्स एंड कैम्फर ज़रूर से रख ले। एंड अगर आपको अब तक डायमॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ी है तो पैंगोंग में ज़रूर पड़ेगी। डायमॉक्स माउंटेन सिकनेस से बचने के लिए एंड कैम्फर ब्रीथलेसनेस को क्योर करने के लिए। अगर सर दर्द हो, सर भारी हो, सर पकड़ ले वगैरह वगैरह कुछ भी हो आपको तकलीफ, तो डायमॉक्स ज़रूर से ले ले उसी वक्त। एंड ये 3 चीज़ें, पेट्रोल, डायमॉक्स एंड कैम्फर, अगर आपने रख ली है तो चलिए फिर तब हम लोग आगे बढ़ने के लिए रेडी है। ये सेकेंड नज़ारा ऑफ वाटर क्रॉसिंग, बट यहाँ पे थोड़ी पानी की रफ्तार कम है एंड बट गड्ढे बहुत ज़्यादा है। तो एनीवे इन गड्ढों से गुजरते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। एंजॉय दी राइड गाइस, जहाँ पे हमें लगेगा, जहाँ ज़रूरी इंफॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे। तो लेट्स मूव ऑन फर्दर। मैं आपको समझने के लिए एक ज़रूरी बात, अगर आप फर्स्ट टाइम लद्दाख जा रहे, चाहे आप पहले भी अगर गए हो, रोड साइंस पर ज़रूर ध्यान देकर चलाना, जो कि बहुत सारे लगे हुए हैं वहाँ पे, क्योंकि एज आई सेड बिफोर वहाँ नेटवर्क नहीं रहता। तो रोड साइंस पे आपको ध्यान देकर चलाना है, नहीं तो अक्सर लोग खो भी जाते हैं। पैंगोंग इज़ कम्प्लीटली अ नो नेटवर्क जोन
एंड माउंटेन्स पे अगर नेटवर्क मिल भी जाता है तो गूगल मैप तो कभी कभार ही सही रास्ता बताती है, बिकॉज माउंटेन्स पे आप चला रहे हो एंड गूगल मैप भी जो रास्ता, जो टर्न्स एंड मतलब क्रॉसिंग्स बताएंगे मे बी वो उतने एक्यूरेट ना हो। सो इसीलिए रोड मैप्स एंड जो भी साइन बोर्ड लगे उन पे ध्यान दीजिएगा। एंड कहीं भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो आसपास अगर कोई आपको दिखाई दे या कोई चल रहा हो आपके साथ तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। वैसे पैंगोंग में BSNL के अलावा कोई नेटवर्क काम नहीं करता एंड BSNL भी सुबह सुबह ही सिर्फ काम करती है। सो इसीलिए आप ध्यान दें, क्योंकि हमारे कैंप मैनेजर हमें बता रहे थे कि 30-35 कॉल वो करते हैं एक दिन में, तब जाकर उनका एक कॉल लगता है, बिकॉज ऑफ द सीवियर नेटवर्क जैमर प्लेस देयर। सो मैप से ज़रूरी है रोड साइंस, उसी पे ध्यान देकर गाड़ी चलाते रहे। एंड फिर भी कोई चौरास्ता या लेफ्ट राइट आ जाए एंड नेवर हेजिटेट टू आस्क, बिकॉज आप जिससे भी रास्ता पूछेंगे सब आपको सही रास्ता ही बताएंगे एंड पीपल विल गाइड यू वेल देयर। अगर आप सोलो राइड ट्रिप पे है तो भी नो वरीज, आपके आगे पीछे कोई ना कोई ग्रुप चलती ही रहेगी एंड पीपल देयर स्पेशली बाइकर्स आर वेरी हेल्पफुल। अगेन आई एम सेइंग बिकॉज वो समझते हैं कि अगर यहाँ इस जगह पे किसी बंदे का बाइक बिगड़ता है तो कितनी दिक्कत की बात है, ये सब वो लोग समझते हैं एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प। So, and if you are in a group tour like us, तो most important thing is to stay with your group, because ये रास्ता काफ़ी isolated भी है, पैंगोंग का रास्ता स्पेशली। बाकी नुब्रा उब्रा तो ठीक है। ट्रैवलर्स के अलावा हार्डली ही कोई आपको इस पैंगोंग के रास्ते में दिखेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा रास्ता ऐसे ही सुनसान है, लेकिन आपके आगे पीछे लोग जो ट्रैवलर्स है वही आते जाते रहेंगे। सो एनीवे हेल्प इज़ ऑलवेज देयर। सो नुब्रा से पैंगोंग जाने के 2 रास्ते हैं। एक तो श्योक विलेज होकर जिसका डिस्टेंस पड़ेगा आपको 162 किलोमीटर एंड दूसरा है वारीला पास होकर जो लॉन्गकट है एंड उसका डिस्टेंस पड़ेगा 222 किलोमीटर्स। सो हमने यहाँ फर्स्ट रूट लिया जो कि मैक्सिमम लोग यहाँ लेते हैं एंड आगे बढ़ने लगे। इस रूट में काफ़ी वाटर क्रॉसिंग है। श्योक रिवर भी जस्ट पैरेलल ही फ्लो करता है, जिसका वाटर लेवल कभी कभार मेल्टिंग स्नो की वजह से राइज हो जाता है एंड ये नदी रोड पे भी बहने लगती है। जब ये लेवल एक लिमिट से ज़्यादा राइज हो जाता है तो इस रोड को उस वक्त के लिए टेम्परेरीली बंद कर दिया जाता है, तब लोगों को वारीला पास होकर ही आना पड़ता है। नुब्रा से पैंगोंग के रास्ते में खाने के कम ही ऑप्शंस है, तो जहाँ भी रेस्टोरेंट मिले हैव योर लंच देयर। हमने अपना लंच फिलहाल अग्यम फार्म्स जो कि अघम में है वहाँ किया था एंड जब तक हमारा लंच आ रहा है तब तक हम थोड़ी इन मक्खियों की रिकॉर्डिंग्स ले ले। ओके फाइन, हमारा लंच आ चुका है एंड लंच हियर इज वेरी वेरी टेस्टी एंड हाइजीनिक। सो गुड डे टू एवरीवन। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। सो हम कहाँ थे? हाँ, रोड्स के बारे में बात कर रहे थे। सो रोड्स के बारे में अगर बात की जाए तो ऑल थैंक्स टू ब्रो जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन फॉर दिस रूट, क्योंकि जैसा कि हमारे टूर गाइड ने बताया था कुछ साल पहले तक तो ये रोड भी नहीं थे एंड इतने अच्छे रास्ते नहीं थे, जिस वजह से वाटर क्रॉसिंग का जो लेवल उन लोगों ने क्रॉस किया था वो घुटने भर पानी के लेवल पे उन लोगों ने उस वाटर क्रॉसिंग एंड मतलब रोड्स को क्रॉस करते हुए बाइक से एंड देन दे वेंट टू पैंगोंग। सो फिलहाल ये हमारे टाइम पे तो ये सब कुछ भी नहीं, क्योंकि कुछ जगहों पे रोड्स काफ़ी वेल डेवलप है। हालांकि ये रिवर क्रॉसिंग्स एंड पहाड़ों से गिरते हुए पत्थरों की वजह से
कई जगह पे तो रोड बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ पत्थरों या रेत पे ही गाड़ी जैसे चला रहे हैं। यहाँ लैंडस्लाइड एंड शूटिंग स्टोन्स वेरी वेरी कॉमन है। सो लेफ्ट राइट ध्यान से देखकर ही बाइक चलाते रहे एंड जब तक कोई सेफ रूट पे आप ना हो तब तक बाइक को कहीं भी माउंटेन्स या स्टोन्स के नीचे खड़ा ना करें। सफ़र अभी और भी लंबा है पर हम तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। सो गूगल मैप में आप जो ये पॉइंट देख रहे हैं, अब हम उस पॉइंट से गुजर रहे हैं एंड आगे बढ़ते हुए बस अब यही कहना चाहेंगे कि आधे रास्ते तक तो श्योक रिवर ही आपको रास्ता दिखा देगी, बस उसे फॉलो करते करते ही जाना है। एक तरह से आप ऐसे चलेंगे जिस जगह से रिवर का फ्लो आ रहा है। पहाड़ों से गुजरते वक्त आपको यहाँ कई केव्स देखने को मिलेंगे। सो हम यहाँ पे फिलहाल तो सिर्फ जूम करके ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये केव है कैसा। एनीवे रुक तो सकते नहीं क्योंकि पैंगोंग भी टाइम पे पहुँचना है। इन केव्स को हम बाद में फिर कभी एक्सप्लोर करेंगे तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड ये बस हम आपको बोलेंगे कि श्योक रिवर जो आप फॉलो कर रहे हैं वो आपको सिर्फ दुरबुक तक ही फॉलो करना है, बिकॉज वहाँ से श्योक रिवर नॉर्थ चली जाती है एंड आपको जाना है साउथ ईस्ट यानी कि पैंगोंग, जो कि 3 इडियट्स मूवी के बाद काफ़ी हिट है। सो लेट्स सी ऐसी क्या बात है वहाँ पे। सो बात की जाए अगर पैंगोंग लेक की तो ये एक मस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन है फॉर एवरीवन, स्पेशली हु ट्रैवल्स टू लद्दाख। पैंगोंग लेक हमेशा से ही अपनी प्रेजेंस फील कराते हुए रहता है, कभी 3 इडियट्स का लास्ट सीन तो कभी इंडियन आर्मी के ब्रेव किस्से। इतना कुछ देखने और सुनने के बाद एक्साइटमेंट लेवल डबल होना 100% जायज़ है। सो उसी लेवल के साथ हम उसी स्पीड पे आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, ऑब्वियसली थोड़ा ध्यान देकर ही, जो कि आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू कीप इन माइंड। ओके, काफ़ी ऑफ रोडिंग, टूटे फूटे रोड्स भी है, बट नज़र हटी दुर्घटना घटी, ऐसे वार्निंग साइंस भी काफ़ी लगे हुए हैं इन रास्तों पे, जिन्हें देखते देखते ही आपको पार करना है बस। ये देखिए, ये एक रेतीला रास्ता जो कि वाइट सैंड है एक्चुअली, एंड ठीक है। अगर आपके पास टाइम है एंड आपने ग्रुप मार्शल से बातें कर ली है तो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि पैंगोंग के लिए निकलने से पहले मॉर्निंग में आप पानामिक जगह ज़रूर घूम ले, जो कि अपने हॉट स्प्रिंग्स के लिए वेरी फेमस है। तो अगर बात करें पैंगोंग की, तो जैसा कि हम बता रहे थे, पैंगोंग लेक एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश लेक है एंड इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है तिब्बत में है। ये लेक 80 माइल लंबा यानी कि 130 किलोमीटर लंबा एंड 3 माइल यानी कि 5 किलोमीटर वाइड है, और ये विंटर में कम्प्लीटली फ्रीज कर जाता है एंड बिल्कुल यहाँ पे कोई मरीन लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता। हालांकि कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे कि गल्स, बैमिनी डक्स, ये सब यहाँ कभी कभार दिखने को मिल जाएगा। सिंस ये एक बॉर्डर रीजन का ही पार्ट है तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है वो स्पैगमिक तक जा सकते हैं और वहाँ से ही मतलब उन लोग व्यूज, मतलब माउंटेन्स का, लेक का बहुत ही कमाल का दृश्य देख सकते हैं। जिसमें पैंगोंग के नॉर्थ में जो रेंज है माउंटेन्स के, उनका नाम शांगचेनमो रेंज है एंड उसी के रिफ्लेक्शंस आपको इस एवर चेंजिंग सरफेस ऑफ ब्लू ग्रीन लेक में दिखाई देंगे। एंड स्पैगमिक के आगे ऊपर जो ग्लेशियर्स है वो और स्नो की कैप पीक्स है
वो सारा पैंगोंग रेंज का ही है। एंड ये सारे व्यूज़ आप एक बार पैंगोंग हम पहुंच जाए तो आप सब देख सकेंगे। फ़िलहाल तो ये ऑफ रोडिंग एंड वाटर क्रॉसिंग्स को हम अभी उन्हीं के साथ लगे हुए हैं। श्योक रिवर को भी फॉलो कर रहे हैं, दुरबुक तक जाना है आगे। सो चलते रहते हैं बस। आप भी सफ़र को एंजॉय करते रहिए। ओके, सो यहाँ से शुरू होता है मेजर रिवर क्रॉसिंग। सो स्टे ट्यून्ड गाइस एंड देखते रहिए कैसे यहाँ पे रिवर क्रॉसिंग है जिन्हें आपको भी पार करना है अगर आप वहाँ घूमने जाते हैं तो। चलाते रहो। बस संभल कर चलाना है और कोशिश करना है कि पानी में पैर ना रखे, नहीं तो अगर जूते भीग गए तो सूखना मुश्किल है। हमने इन रास्तों को इसीलिए सिर्फ कैप्चर किया है ताकि आप जाने से पहले मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि आपको पैंगोंग जाने के लिए कैसे कैसे रास्तों से गुजरना पड़ेगा। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू, बट गाइस वंस अगेन आई अगेन से कि बहुत संभल कर चलाइएगा वहाँ बाइक। बहुत कम दिखे अभी न्यूबीज़ को आई सजेस्ट कि विंगर या 4-व्हीलर हायर करके ही वहाँ जाए, बिकॉज अनलेस यू आर एन एक्सपीरियंस ड्राइवर यू शुड नेवर ड्राइव ऑन सच रोड्स। हालांकि यहाँ राइडिंग करने का एक कम्प्लीटली अलग ही एक्सपीरियंस होता है, बट फिर भी गेट एक्सपीरियंस्ड फर्स्ट एंड देन ओनली यू गो देयर on a ride obviously. सो गाइज हम ऐसे ही साइन बोर्ड्स की बात कर रहे हैं जिसे आपको ध्यान देते हुए पूरे रास्ते चलना है, चाहे आप लेह में हो या लेह से नुब्रा जा रहे हो या नुब्रा से पैंगोंग। यू नीड टू टेक केयर ऑफ दीज साइन बोर्ड्स वेरी केयरफुली। वैसे हमारे ट्रैवलिंग के टाइम में एक और प्लस पॉइंट है कि वेदर बहुत ही क्लियर है यहाँ पे। सो गाइज बिफोर गोइंग टू सच प्लेसेस रोड्स एंड रिवर से ज़्यादा ध्यान आपको इस चीज़ का भी देना होगा कि आप वेदर फोरकास्ट देख कर ही जाए, जिससे कि स्टॉर्म या बारिश में आप ना फंसे। तो शुरू हो गई है यहाँ की खाई, एंड खाई के बीच से ये रास्ता जब निकलता है तब ये एहसास होता है कि हम नेचर के सामने कितने छोटे हैं। दिस इज कम्प्लीटली एन अमेजिंग व्यू। जब हम इस तरह से पहाड़ों के बीच से निकल रहे हैं, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है एंड कहीं कुछ और नहीं दिख रहा है। सो इन पहाड़ों को इतने करीब से हम देख रहे हैं, वही अपने में अलग है, एक्सपीरियंस है। एंड ऑल आई कैन से इज आई एम फीलिंग इनक्रेडिबल हियर। सो बिफोर बिडिंग फेयरवेल टू श्योक रिवर, लेट्स हैव अ व्यू ऑफ दिस रिवर एंड course I would love to taste it as well. आप सुन रहे हैं ना इन नदियों की शोर को? ये इनका एक अलग ही तरीका है लोगों को अपने पास वेलकम करने का। आई डोंट थिंक कि इस फास्ट फ्लोइंग रिवर में कोई नहाने की हिम्मत भी करेगा, क्योंकि एक तो ठंड, ऊपर से इसकी तेज़ धार ऐसी कि किसी को भी बहा ले जाए।
सो श्योक रिवर की झलक तो हमें मिल गई एंड फिलहाल फाइनल बाय बाय कहते हुए हम आगे बढ़ते हैं तेज़ी से, ताकि हम आपको पैंगोंग जल्दी से जल्दी पहुंचा सके। वैसे स्पीड बस इस वीडियो की बढ़ी है, हमारे बाइक की नहीं। सो गाइस, अगेन आई एम सेइंग, ड्राइव वेरी वेरी केयरफुली। एंड इसके अलावा अगर कहीं पे रास्ते की कंफ्यूजन है तो जैसा कि हमने पहले आपको बताया, यू कैन ऑलवेज आस्क पीपल अराउंड। एंड अगर कोई आसपास नहीं भी दिख रहा है तो यू कैन जस्ट स्टॉप एंड वेट देयर, ताकि आपके पीछे या से जो भी बाइक्स है, जो भी ट्रैवलर्स आ रहे हैं, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। सो यहाँ मिल गई है हमें एक बहुत ही खूबसूरत सी व्यू, माउंटेन के नीचे रिवर फ्लो एंड उसके बगल में ग्रासलैंड। ये कुछ वैसा ही ड्राइंग है ना जैसा हम अपने बचपन में बनाया करते थे। इट्स वेरी वेरी सिमिलर टू दैट। तो ऑब्वियसली फोटो सेशन तो बनता है। क्या व्यू है। तो बस इन व्यूज को आंखों में बसाकर एंड मेमोरीज में स्टोर करके हम बढ़ते हैं आगे, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा और बाकी है। यहाँ रास्तों पे चलते वक्त आर्मी के कुछ जवान जो कि समझते हैं कि ये ट्रैवलर है, तो दे ऑलवेज गिव अस अ हैंड्स अप और थम्स अप। सो एंड अलॉन्ग विद दैट वी ऑल्सो गिव देम द सेम इन द एज अ रिप्लाई। I've really started to wonder कि यहाँ हम कुछ दिन के लिए आते हैं तो इतने सारे सेफ्टी मेजर्स एंड प्रिकॉशंस लेकर आते हैं, एंड ये जवान जो कि यहाँ सालों साल हर एक वेदर कंडीशंस में खड़े रहते हैं सिर्फ हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। मीन्स आई रियली वॉन्ट टू से आई एम रियली प्राउड ऑफ आवर इंडियन सोल्जर्स एंड अ ग्रैंड सल्यूट टू देम। दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि हम तो सिर्फ यहाँ घूमने आ रहे हैं, आप यहाँ रहते हैं, एंड हम घूम सके ऐसी जगहों पे उसको पॉसिबल भी आप ही लोग यहाँ बनाते हैं। सो थैंक यू सो मच। सो ये पैंगोंग का लगभग 30 किलोमीटर पहले है, एंड जहाँ हमारी बाइक रुक गई थी बिकॉज़ उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया था। ऑल्दो हमारी ग्रुप पीछे आ रही थी, बट फिर भी हम काफ़ी आगे निकल चुके थे, सिंस हमें होटल थोड़ा टाइम पे पहुंचना था, ऑब्वियसली अंधेरे होने से पहले। सो हम यहाँ पे स्टक थे, एंड 3 ट्रैवलर्स जो उसी रास्ते से गुजरे, उन्होंने हमें थम्स अप का साइन दिखाकर पूछा एक्चुअली कि इज़ एवरीथिंग ऑल राइट। एंड व्हेन वी सेड देम कि हमारी बाइक यहाँ रुक गई है, हमें एक्चुअली ये भी नहीं पता था कि उसकी पेट्रोल ख़त्म होने की वजह से रुकी है या फिर कुछ खराबी आ गई है, बिकॉज़ बुलेट में एनीवे कोई पेट्रोल इंडिकेटर होता नहीं है। सो उन्होंने हमें 1 लीटर के करीब में तेल दिया, जिसके बाद हम उस सफ़र पे आगे बढ़ पाए एंड पैंगोंग तक पहुँच पाए। सो जस्ट आई वुड से ऑन दिस कि आप कहीं भी रहे, कभी भी हमेशा एक हेल्पफुल सोल रखिएगा कि हाँ, अगर आपसे हो सके, बन सके, तो हमेशा लोगों की हेल्प ज़रूर करते रहिएगा। सो गाइज, हम पहुंच चुके हैं पैंगोंग, एंड सिंस ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है पैंगोंग के रास्तों को डिस्क्राइब करने में, सो हम पैंगोंग के लिए कम्प्लीटली डिफरेंट वीडियो बनाएंगे जो कि नेक्स्ट हम अपने चैनल पे पोस्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी डाउट या क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।